आप क्या समझते हैं कि वाकई उसने 100 बच्चों को कत्ल किया था? कभी भी नहीं मैं इस बात पे यकीन करता। वो कोई उसके ऊपर किसी चीज का साया था। एक बुजुर्ग ने कहा था कि ये बंदा बड़ा नाम पैदा करेगा। पाकिस्तान की एक कोर्ट ने एक क्रिमिनल को ऐसी सज़ा दी कि किसी भी क्रिमिनल की रूह कांप जाए। उसकी बॉडी को 100 टुकड़ों में कट कर देना और एसिड में डिप कर देना। ऐसा क्या क्राइम किया था उसने जो उसको ये सज़ा सुनाई गई? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज जिस केस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग केस है। और इस केस को लेकर मैं पहले ही आप लोगों को कंटेंट वार्निंग दे देता हूँ। तो इस केस की शुरुआत होती है 31 दिसंबर 1999। नामवर साफ़ी हाशमी, जो जंग अखबार में एक एडिटर थे, सुबह रोज़ाना की तरह लेटर्स चेक हो रहे होते हैं। तभी उन्हें लेटर चेक करते हुए एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल का वेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से जब उसको खोला जाता है, एकदम पूरे कमरे में पासपोर्ट साइज बल्कि उससे भी छोटे साइज की तस्वीरें गिर गई, कमरे में फैल गई। तो उसमें 75 से ज़्यादा छोटी पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, साथ में एक लेटर ऑफ कन्फेशन एंड एक एड्रेस जो कि था 13B रवि रोड, जावेद इकबाल, एक महज नाम से ही लेटर आता है। और जब इस लेटर को ओपन किया जाता है और हाशमी द्वारा पढ़ा जाता है तो वो देखते हैं कि उसके अंदर एक कन्फेशन लेटर है। और वो कन्फेशन ये कहता है कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और अब मेरी गिनती 100 पर ख़त्म होती है। ये पढ़ते ही हाशमी जो है काफ़ी घबरा जाते हैं और वो अपनी कुर्सी पे बैठते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि क्या कोई इंसान सच में 100 बच्चों का कत्ल कर सकता है या ये महज एक ब्लफ था, एक मजाक था जो हुआ था। तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले ही उस लेटर पे एक नंबर दिया होता है, तो वो उस फ़ोन नंबर को डायल करते हैं और कॉल लगाते हैं। टक करके उसको फ़ोन मिला है, उसने फ़ोन उठा लिया। मैं क्या, मैं खबर नहीं हाशमी बोल रहा हूँ जंग अखबार से, तो मुझे आपका लेटर मिला है तो मेरी आपकी मुलाकात हो सकती है। कहते हैं मुलाकात के लिए तो आपको मैंने ख़त लिखा है, तो मैं क्या आप कब आ सकते हैं? कह रहा आप जब भी बुलाएं। मैं क्या मैं अभी बुलाऊं तो आ जाएंगे? कह रहा जी मैं आ जाऊंगा। कितनी देर में आ जाओगे? 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाऊंगा। अब जब मैं जावेद इकबाल को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ दूसरा बंदा कोई नहीं, क्योंकि ये राजदारी वाला मामला, राजदारी का मामला था। पता नहीं क्या होने जा रहा, बिल्कुल पता नहीं क्या होने वाला था। मेरे अंदर भी एक सनसनी थी। क्या सच में जावेद ने 100 बच्चों का कत्ल करा था? और 100 ही क्यों, 200 या 500 क्यों नहीं? जब ये न्यूज़ अगले दिन जंग अखबार में आती है तो पूरा पाकिस्तान मीडिया शॉक हो जाता है। साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ ये खबर एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है और पूरे देश में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल जावेद इकबाल 20वीं सदी का सबसे बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। क्योंकि 1 जनवरी नई सदी का पहला दिन, और पहला दिन के अखबार सारी दुनिया के अखबारों में 20वीं सदी का सबसे बड़ा सीरियल किलर, ये वो एक रात में उसने अपने आप को साबित कर दिया। फिर जावेद को जो है वो अरेस्ट किया जाता है और ये अरेस्ट जो होता है ये मिलिट्री के द्वारा किया जाता है। पुलिस के हवाले मत कीजिएगा। तो मैं क्या, सर मैं भी खदशे का शिकार हूँ और वो बंदा खुद भी खदशे का शिकार है कि मुझे मार दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये फौरी तौर पे इसको मार देंगे, आप इसको, मैं फ़ौज को भेज रहा हूँ, आर्मी को भेज रहा हूँ, आप आर्मी के हवाले कर दो। आर्मी की बहुत बड़ी प्लाटून्स आई। मिलिट्री पहुंचती है तो वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे 100 बच्चों के कपड़े, जूते, शूज़ और उनके पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक दीवार पे लगी होती है। साथ ही साथ जब मिलिट्री उसके गराज में जाती है तो वहाँ से उनको एसिड से भरे ड्रम्स मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे। और ये सब देखने के बाद उनको श्योरिटी हो जाती है। तीसरे उसने लिखा हुआ था कि स्टोर में जाएंगे तो आपको ड्रम नजर आएंगे, और एक ड्रम जो है उसके अंदर मैंने बॉडी पार्ट्स छोड़े हुए। तो क्या वजह रही होगी जावेद के इस कत्ल के पीछे? क्यों उसने 100 बच्चों का कत्ल किया और 100 ही क्यों? ये सारे सवाल जो हैं इसके जवाब मैं आपको एक एक करके दूंगा। तो पहले शुरू करते हैं जावेद की पास्ट लाइफ से और कॉजिंग ऑफ द इवेंट्स दैट ट्रिगर हिम टू किल
100 children and make them suffer। तो इस क्राइम की शुरुआत होती है सितंबर 17, 1998। उस दिन जावेद एक मसाज करने वाले लड़के को अपने घर पर बुलाता है। इसने उस मसाजर के साथ भी ज्यादती की कोशिश की। तो ये सब देख के वो लड़का जो है बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है, और जब वो रात को सब सो रहे होते हैं तो बच्चों ने सोचा कि ये हमारे साथ इसने बहुत ज़्यादती की, तो मैं लाया था कि मालिश के लिए और काम ये कर लिया। पर वो सो गया तो उन्होंने इसकी वहाँ गन पड़ी हुई थी, वो उन्होंने पकड़ कर पूरे ज़ोर से इसके सर पर मारा। इसका कल और ये जबड़ा, इसका जबड़ा पूरा उड़ गया, अब वो चला गया। इस वार करने की वजह से अरबाब, जो एक 7 साल का लड़का था, उसकी नींद खुल जाती है और वो जावेद को बचाने के लिए जाता है, पर वो मसाज वाला लड़का उस पर भी हमला कर देता है। इसकी वजह से दोनों ही लोग, जावेद और अरबाब, दोनों घायल हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। फिर उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। सेकेंड कॉज ऑफ इवेंट जो होता है वो अरबाब की डेथ होती है, क्योंकि अरबाब जो है वो जावेद के साथ ही रहता था, और दूसरा जो अरबाब है वो जावेद के साथ सारी चीज़ों में उसकी हेल्प करता था, कि अगर उसको कोई बच्चा चाहिए होता था तो उसको ला के देता था, प्लस उसके घर के सारे काम करता था। और जावेद को हमेशा से ही अपने साथ बच्चों को रखने की आदत थी, तो वो अपने साथ एक साथी रखता था, ये कह सकते हैं कि हर क्राइम को करने के लिए वो अकेला ही कमिट नहीं करता था, वो बच्चों से भी कराता था और उनकी भी हेल्प लेता था। तो ये सारी चीज़ें थी। और जब ये इंसिडेंट हुआ, जब वो मसाज वाले लड़के ने रात को हमला किया और जावेद जो है हॉस्पिटलाइज हुआ, तो अरबाब भी हॉस्पिटलाइज हुआ था, और उसके बाद अरबाब की डेथ हो गई थी। और ये एक और इवेंट था जिसकी वजह से जावेद के बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से जावेद को ये ट्रॉमा पहुंचा। तीसरा इवेंट जो था वो था जावेद की माँ की मृत्यु। वालदा मेरी जो है अकेली बूढ़ी उधर आती जाती थी, वो इस गम में मर गई। तो उसको ये मेंशन करता है कि मेरी माँ मरी, तो उसने मैं फैसला ये किया कि इन बच्चों की वजह से मैं रोया हूँ, मेरी माँ मरी है, मैं रोया हूँ, अब मैं 100 बच्चों की माँओं को रुलाऊंगा, इसलिए मैंने 100 बच्चों का टारगेट पूरा किया। उस हॉस्पिटल में ही ये डिसाइड कर लिया था कि ही विल मेक सफ़र 100 अदर मदर्स एंड मेक देम क्राई। तो यहाँ से पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग शुरू हुई इस पूरे, कह सकते हैं कि इस पूरी खौफनाक कहानी की। और इन इवेंट की वजह से जावेद जो है एक साइको एनालिटिकल किलर बनने वाला था, और जावेद हॉस्पिटल में 3-4 महीने एडमिट था, तभी उसने ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग करी कि वो कैसे वो 1 साल के अंदर इन बच्चों को मारेगा, कैसे वो उनकी बॉडी को एसिड में डिप करेगा। ये सारी प्लानिंग उसने हॉस्पिटल के दौरान करी जब वो 2-3 महीने एडमिट था। और जस्ट बिकॉज कि ये 3 इवेंट जो हुए उसकी लाइफ में, एक अरबाब की डेथ, एक उसकी मदर की डेथ, तीसरा जो मसाज वाले लड़के ने उस पर हमला किया, तो इन सारी चीज़ों का वेंजेंस लेने के लिए उसने ये प्लान बनाया कि वो 100 अदर माओं को रुलाएगा और 100 बच्चों का कत्ल करेगा। और उसको ये पता था कि मुझे अगर 20वीं सदी का सबसे बड़ा क्रिमिनल बनना है तो उसको 1 साल के अंदर ये सारे क्राइम कमिट करने पड़ेंगे। दूसरा, वो हर क्राइम का प्रूफ रखता था ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि ये क्राइम इसने कमिट नहीं करा। ये सारी चीज़ें जो हुई काफ़ी खौफनाक है, और ये जो केस था ये वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग केस इन द हिस्ट्री है और रहेगा। प्लस इस केस के अंदर जब ये केस कोर्ट के अंदर जाता है, पाकिस्तान कोर्ट के अंदर जाता है, तो वहाँ पर जज जो है वो जावेद को ऐसी सज़ा सुनाता है कि किसी भी क्रिमिनल की रूह कांप जाए। He should be strangulated as he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302 APPC. After that, his dead body should be
cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his text. सो ऐसी खौफनाक सज़ा आज तक आई डोंट थिंक किसी भी और केस में सुनाई गई हो, और ये सज़ा उसको सुनाई जाती है कि उसकी बॉडी के 100 टुकड़े करके उसी फार्मूला में उसको डिप किया जाए उन्हीं रिलेटिव्स के आगे जिनके बच्चे इसने मारे हैं। तो ये कहानी थी जावेद इकबाल की, बट कहानी में अभी एक ट्विस्ट आना बाकी था। जावेद इकबाल जो उसका एकम्प्लिस था साजिद, वो अपने सेल ब्लॉक में जो 7 नंबर था उसमें वो दोनों सुबह 5 बजे डेड मिलते हैं में लिपेट के, और ऊपर खिड़की जो जंगला होता है ऊपर लगा के और नीचे अपने को झटका दिया। मैंने कहा तो पॉसिबल ही नहीं। पहली बात यह कि वो ज़हनी कैफियत ऐसी उसकी नहीं थी कि वो ऐसा प्लान करता। नंबर 2 ये कहना कि जी उसने छत से रस्सी लगा के अपने आप को हैंग कर दिया। वो उस कमरे में मैं मौजूद था, वो कमरा कोई 20-25 फुट हायर सीलिंग्स थी, वहाँ पर ये मुमकिन नहीं है। तीसरी बात ये कि वो जो उसका दोस्त था या जो उसका कम्प्लिस था साथ वाले कमरे में, 2 लोगों का एक ही रात एक ही वक्त खुदकुशी करना, इसके मतलब चांसेस बहुत कम है। और जेल अथॉरिटी क्लेम करती है कि ये एक सुसाइड है और उन्होंने सुसाइड किया है, अपनी ही बेडशीट से उन्होंने खुद को लटका लिया था। बट सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस और साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये रिवील करती है कि ये सुसाइड नहीं था। तो क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? और ये थी कहानी जावेद इकबाल की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर सैटरडे हम इस चैनल पे वीडियो डालेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इंसाइटफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for more crime documentaries to our channel Crime Talks. Let us know in the comments what case you would like to discuss and cover next. Stay aware, stay safe. Evil may hide in shadows, but knowledge and vigilance can keep it at bay. Until next time.